Welcome back to me जय channel. श्री राधे राधे। आज देव उठनी एकादशी का दिन है, तो मम्मी भी नहा चुकी है, जोत बत्ती लगा दी और मैं भी नहा ली हूँ। तो अब हम एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मम्मी तो हर 15 दिन में आने वाली एकादशी का व्रत रखती है, तो कथा तो बैठ के मैं भी सुन लेती हूँ। तो आप भी सुने आज हमारे साथ। कार्तिक शुक्ल प्रमोदनी एकादशी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सतम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रमोदनी एकादशी का महत्व है। सुनो हे विप्रेनंद, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुंदर सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ का फल मनुष्य को प्रमोदनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नकत भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार से एक जन्म का पाप, सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी ये एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के लिए हुए दुष्कर्मों का जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रमोदनी एकादशी जला देती है। जो सब भाव से विधि पूर्वक प्रमोदनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश करते हैं। इसीलिए जिससे संसार में निंदा न हो वैसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में यह सोचते हैं कि हम प्रमोदन का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रमोदनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गो सवर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से फल मिलता है।
जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह जाकर हे मुनि श्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रमोदनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं, और वही ज्ञानी योगी तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रमोदनी के दिन स्नान दान जप ओम स्वाध्याय भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे मुने, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और अर्थी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं, सुनते हैं, उनको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा करते हैं, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के पर बोध के दिन कथा कहते हैं, वह सुनते हैं। हे मुने, उनको श्वेत दीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामी, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे दिव्योत्तम
एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करे। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे। फिर कथा सुनो। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरी काक्षे, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करे। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है, सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रमोदनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भर कर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य आग सत्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेल पत्थर से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। वे तस्य कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। वह गुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं, उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़ भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का भोर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद,
जो छोकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के भागी सरलता से पार कर जाते हैं। वे विपरसी जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है, गरुड़ध्वज भगवान उसके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्र का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसका सवेदी द्वीप में निवास होता है। हे भरमन, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चला जाए, वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चिंत से सिर झुकाकर अक्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे, आयाचित नियम में सवर्ण सहित बेल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है, उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत शैया देनी चाहिए। पतल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और श्रवण देना चाहिए। और व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणी को घी मिला हुआ सामन भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या श्रवण की बेली की घी भरकर उसमें लाल पत्ती रखकर
विष्णु के भगत ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करके फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है। अनंत में वैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल मिलता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी की कथा संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो केशव भगवान की जय। प्रभु आपके सामने सुनाई मैंने कथा, गलती सलती माफ करियो भगवान जी।